भारत सरकार द्वारा हाल ही में इंडियन पिनल कोड, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, इंडियन एविडेंस एक्ट के नाम में परिवर्तन करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। 11 अगस्त को लोकसभा में बिल जो है ये पेश किया गया है। अब इस पर चर्चा होगा, माननीय गृह मंत्री के द्वारा पेश किया गया है। और आपके मन में एक विचार जरूर आ रहा होगा कि इसमें परिवर्तन, इसके नाम में परिवर्तन करने की ज़रूरत क्या है। और साथ ही साथ ये भी विचार आ रहा होगा कि सिर्फ नाम में परिवर्तन होगा कि उसके अंदर भी कुछ परिवर्तन देखने को हमें मिलेगा। तो उसको भी हम लोग यहाँ पर समझ लेते हैं। देखिए दोस्तों, देश में आज़ादी का अमृत काल चल रहा है, जिसमें हमने 5 प्रण लिए थे। इसमें से एक प्रण था जो औपनिवेशिकों द्वारा क्या किया गया है, भारत की जनता पर ज़बरदस्ती चीज़ें लादी गई हैं, यानी उनके अस्तित्व को समाप्त करना है। तो इंडियन पिनल कोड है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है, ये आज के हैं, ये अंग्रेज़ों के ज़माने से चले आ रहे हैं और उसी तरह से भारत की जनता पर लागू हैं। तो उसके नाम को चेंज करने की प्रक्रिया शुरू की गई है। अगर इंडियन पिनल कोड, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, इंडियन एविडेंस एक्ट की बात यहाँ पर थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए, समाज में बहुत सारे लोग रहते हैं और बहुत सारे अपराध भी समाज में व्याप्त होते हैं। तो हर अपराध को वर्गीकृत किया गया है और उसके हिसाब से दंड का विधान भी है। जैसे समाज में क्या हो सकता है, हत्या होती है, डकैती होती है, रेप होते हैं और बहुत सारे हत्या के प्रयास होते हैं, तमाम अपराध हैं। और सभी अपराधों के लिए जो है इंडियन पिनल कोड में ये चीज़ें वर्गीकृत की गई हैं। साथ ही साथ इसमें क्या दंड मिलेगा, जैसे किसी ने किसी व्यक्ति की हत्या कर दी, अब उस हत्या के लिए कौन सा दंड होगा, वो भी चीज़ इंडियन पिनल कोड में है। कुछ धाराएं तो आपने सुनी होगी, ये जो अपराध है ये सब धाराओं में विभाजित किए गए हैं। तो आपने फिल्मों में भी सुना होगा, दफ़ा 302 के तहत मौत की सज़ा सुनाई जाती है, दफ़ा 420 है, हत्या का प्रयास है तो दफ़ा 307 लगाया जाता है। तो ये सब दफ़ाएं, सब धाराएं हैं। तो ये सब धाराएं कहाँ मिलेंगी, इंडियन पिनल कोड यानी भारतीय दंड संहिता। भारतीय दंड संहिता, संहिता में कानून 1860, हालांकि ये 62 में अस्तित्व में आया लेकिन 1860 में लागू कर दिया गया। तो आईपीसी 1860 हम लोग जानते हैं। इसमें मैंने आपको बताया अपराध और उसके बाद उसमें दंड क्या दिया जाएगा, ये चीज़ें इंडियन पिनल कोड में है। दूसरा सीआरपीसी है। सीआरपीसी इसमें दंड प्रक्रिया संहिता है। यानी अगर हम लोग मान लें कि कोई व्यक्ति है, उसने किसी व्यक्ति की हत्या कर दी, अब पुलिस किस प्रक्रिया के तहत उस पर कानूनी कार्रवाई करेगी, पुलिस गई किस प्रक्रिया में गिरफ्तार करेगी, किस तरह से धाराएं लागू लगाएगी उस पर, ये सब जो प्रक्रिया है, एक तो इसमें 2 प्रक्रिया, एक पुलिस की प्रक्रिया यानी पीड़ित पक्ष का हो गया, दूसरा अपराधी का भी है। अपराधी को ये छूट होती है, वो अपने मनपसंद वकील को कर सकता है। तो अपराधी के लिए भी प्रक्रियाएं दी गई हैं। साथ ही साथ पुलिस के लिए, पुलिस कब मजिस्ट्रेट के सामने उस अपराधी को पेश करेगी, ये सब चीज़ें जो है ये क्रिमिनल प्रोसीजर कोड यानी दंड प्रक्रिया संहिता में दिया गया है। तो ये चीज़ हो गई। तीसरी जो बात है वो इंडियन एविडेंस एक्ट, यानी किस तरह से पुलिस साक्ष्य कलेक्ट करेगी। आप देखते होंगे कहीं पे कोई हत्या हो गई तो पुलिस जाती है, वहाँ पे सारी चीज़ों का निशान लगाती है, सभी साक्ष्यों को कलेक्ट करती है, इसको कोर्ट में पेश करना पड़ेगा उस अपराधी को सज़ा दिलाने के लिए। इस तरह से कलेक्ट करेगा। जैसे मान लेते हैं कि कोई अपराधी है, वो किसी गांव में डकैती करने के लिए गया, लेकिन साथ ही साथ उसने परिवार के सदस्यों को मौत के अब उसमें एविडेंस पुलिस किस तरह से कलेक्ट करेगी, वो सब सारी चीज़ें इंडियन एविडेंस एक्ट में लिखी गई हैं। अब इसका नाम चेंज करके क्या लिखा जा रहा है, नाम चेंज करके क्या कहा जाएगा, जो भारतीय दंड संहिता इंडियन पिनल कोड है, भारतीय दंड संहिता 1860, इसका नाम चेंज कर दिया गया है। और नाम चेंज के क्या किया गया है, भारतीय न्याय संहिता। भारतीय न्याय संहिता, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, 2023। अभी ये विधेयक है, अभी एक्ट नहीं बना है। जब संसद से पारित हो जाएगा तो एक्ट बन जाएगा। दूसरी जो है वो दंड प्रक्रिया संहिता, जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है, इसका नाम जो है बदल के क्या लिखा गया है, भारतीय नागरिक सुरक्षा अधिनियम हो जाएगा
अभी तो ये बिल है भारतीय नागरिक सुरक्षा विधेयक यानी बिल। और तीसरी जो बात है, जो इंडियन एविडेंस एक्ट था, इंडियन एविडेंस एक्ट करके भारतीय साक्ष्य बिल 2023 कर दिया गया है। अब इसके अंदर कुछ धाराओं को भी चेंज किया गया है, उसको हम लोग जब बिल अधिनियम बन जाएगा तब विस्तार से चर्चा